students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi। प्यारे बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं that is nomenclature of coordination compounds। Very important topic from this chapter, from examination point of view also। तो इस चैप्टर में से सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन पेपर में आता है दैट इज नेमिंग, नॉमेनक्लेचर, राइट। जैसे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का करते हो ना, उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का। तो इसके भी कुछ रूल्स हैं। तो बेसिकली हम बात करेंगे पहले रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोई बहुत ज्यादा रूल्स नहीं है, बहुत सिंपल से रूल्स हैं। मैंने इधर शॉर्ट लिस्ट किए हैं, राइट। ओनली 7 पॉइंट्स आर टू बी रिमेंबर्ड। आपको सिर्फ टोटल 7 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और विद प्रैक्टिस आप एकदम से एक्सपर्ट हो जाओगे, राइट। चलिए, सबसे पहली बात, सबसे पहला ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयोन्स। देखो बच्चे, ये रूल्स को बड़ा ज्यादा कॉपी में लंबी लंबी लाइंस बना के लिखने की जरूरत नहीं है। जैसा मैं आपको अभी करवाऊंगी, मेरे साथ साथ ही आप नोट करते जाएंगे तो बहुत बढ़िया होगा। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयोन्स। ओके, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसमें 2 पार्ट होंगे, एक होगा केटाइन और एक होगा एनाइन। और आपको पता है ये हमेशा ऐसे ही होते हैं। मैं अभी ब्रैकेट नहीं लगाऊंगी क्योंकि हमें नहीं पता कि वो केटाइन या एनाइन में से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ठीक है। तो अब ये मैंने लिखा NaCl, क्या नाम होगा इसका? क्लोराइड सोडियम, नहीं, सोडियम क्लोराइड। आप इसका नाम लिखते हो सोडियम क्लोराइड। ओके, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। ओके, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मींस आपने केटाइनिक पोर्शन को पहले बोला और एनाइनिक पोर्शन को बाद में। जब भी आप किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हो, शुरू से आप ऐसा ही करते आ रहे हो। कॉपर सल्फेट, तो पहले आपने कॉपर बोला, फिर आपने सल्फेट बोला। मतलब कि आपको नाम लिखने के टाइम आप क्या ध्यान में रखेंगे, यू हैव टू, जब ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना, ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयोन्स, तो नेम ऑफ केटाइन फॉलोड बाय नेम ऑफ एनाइन। अभी मैंने यहां पे एग्जांपल नहीं देनी है, तो आप जो भी नाम लिखेंगे आप किस तरीके से लिखेंगे, केटाइन, नेम ऑफ केटाइन इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय नेम ऑफ एनाइन। अभी आप इस चीज को भूल जाइए कि इसमें केटाइन या एनाइन में से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कौन सा है। जस्ट ध्यान में रखना है पहले केटाइन और उसके बाद में एनाइन, राइट। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। ओके, देन नेमिंग द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ओके, सेकंड पॉइंट, नेमिंग द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। आपको पता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है? इट इज अ स्क्वायर ब्रैकेट कंटेनिंग, एक मेटल होगी और मेटल के साथ लगे होंगे लाइगेंड्स। लाइगेंड्स इसके साथ एक्स हो सकते हैं, मुझे नहीं पता कितने लगे हैं, जनरल एक मैं बता रही हूं। एक आपके पास सेंट्रल मेटल एटम या आयन होगा और उसके साथ क्या लगे होंगे, लाइगेंड्स, राइट। तो ये बन गई कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम हम कैसे लिखते हैं? तो हम क्या लिखते हैं, नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी को जब हम नाम देते हैं, नेम ऑफ ligands is written first। पहले हम जब भी ब्रैकेट के अंदर के जो भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे तो हम कैसे लिखेंगे नाम? लिखने में तो सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम लिखी होती है और उसके बाद में लाइगेंड्स। लेकिन जब हमने नाम लिखना है, यू हैव टू नेम द लाइगेंड्स फर्स्ट फॉलोड बाय नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। समझ आ गई बात? आगे हम बहुत से एग्जांपल्स करने वाले हैं। मतलब अगर यहां पे मेरे पास लिखा हो कोबाल्ट
और साथ में लिखे हों 6 अमोनिया, तो मुझे पहले किसका नाम लिखना है? अमोनिया का, और उसके बाद में किसका लिखना है? कोबाल्ट। पहले अमोनिया का नाम लिखेंगे और उसके बाद में कोबाल्ट का। लेकिन मैं डायरेक्ट अमोनिया नहीं लिखूंगी, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी आपने 2 रूल किए। सबसे पहले बात, नेम ऑफ केटाइन इज फॉलोड बाय द नेम ऑफ एनाइन। जब भी आप नाम लिखेंगे पहले केटाइन का, उसके बाद एनाइन का, राइट। अब चाहे उनमें से कोई भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो। दूसरा, अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी आ गई और कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम या आयन होगा और उसके साथ लाइगेंड्स लगे होंगे। तो पहले किसको नाम देना है? पहले आप लाइगेंड्स का नाम लिखेंगे और उसके बाद में सेंट्रल मेटल एटम या आयन का। क्लियर? अब तीसरी बात, अब लाइगेंड्स का नाम लिखना है तो आपको पता होना चाहिए लाइगेंड का नाम हम किस तरीके से लिखेंगे, किस लाइगेंड का क्या नाम होगा। तो ये भी हो गया। नाउ थर्ड इज नेमिंग ऑफ लाइगेंड्स। नेमिंग ऑफ लाइगेंड्स, ओके। देखो बच्चे, जितने भी एनाइनिक लाइगेंड्स होंगे, मीन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एनाइनिक लाइगेंड्स मतलब हैविंग नेगेटिव चार्ज, लाइगेंड्स विद नेगेटिव चार्ज, तो उनका जो नाम है एंड्स विद, जितने भी हमारे पास एनाइनिक लाइगेंड्स होंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड आयॉन्स होंगे, दे विल एंड विद ओ। उनके लास्ट में ओ लिखा जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैं देती हूं अभी। ठीक है, जितने भी केटाइनिक होंगे, केटाइनिक लाइगेंड्स, देयर नेम एंड्स विद ईएम। सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ईएम, राइट। केटाइनिक लाइगेंड का नाम जो है दैट विल एंड विद ईएम। ओके, केटाइन, एनाइन, अब क्या बचे? न्यूट्रल। न्यूट्रल लाइगेंड्स, इनके लिए नो स्पेशल एंडिंग, इनका अपना नाम होगा, इनके लिए कोई भी स्पेशल एंडिंग नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने इसको ही लिखना है। ओके, अब हम एक लिस्ट बना लेते हैं। लेट मी हैव अ लिस्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनाइनिक लाइगेंड्स के बारे में। ठीक है, और एनाइनिक लाइगेंड्स के अंदर जैसे मेरे पास है F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, OH, ये नेगेटिव चार्ज, OH नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, Cn नेगेटिव, SCN नेगेटिव, O2 नेगेटिव, सल्फर, सल्फर के ऊपर चार्ज 2 नेगेटिव। ठीक है, अब देखो ये है F नेगेटिव, तो एक तरफ हमने लिखा लाइगेंड और इधर इसका क्या आ जाएगा? नाम। आप लिख लेना यहां पे, दिस इज लाइगेंड एंड दिस इज नेम, हाउ इट विल बी नेम्ड। F नेगेटिव, अगर ये सिंपल होता तो क्या था? फ्लोराइड, लेकिन अब आप इसको क्या लिखोगे? फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आइडो, हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्साइड है ना, इट इज हाइड्रोक्सो। NO2, दिस इज नाइट्रो, और आपको पता है नाइट्रो को हम किस तरीके से उसमें लिखेंगे? अब ये N के थ्रू है ना, दिस इज नाइट्रो N। ठीक है, ओके, चलो मैं इसका दूसरा भी बता देती हूं। अगर ये लिखा होता ONO तो ये होता नाइट्रो O। ठीक है, इसके बाद में आया साइनाइड, CN, साइनो। ठीक है, और साइनो, इसके बाद NC नेगेटिव, साइनो C। वेल, नेक्स्ट इज साइनो। तो देखो बॉन्डिंग इधर से है, जो इधर लिखा है बॉन्डिंग इसके थ्रू है, साइनो C। तो अगर ये NC नेगेटिव होता तो बॉन्डिंग इज थ्रू N, तो ये होता साइनो N।
इनको हम साइनो आइसोसाइनो भी लिख सकते हैं, लेकिन डोंट गेट कंफ्यूज, आप सिर्फ साइनो को ही याद रखिए। बॉन्डिंग थ्रू कार्बन तो साइनो सी, बॉन्डिंग थ्रू नाइट्रोजन तो साइनो एन। ओके, SCN नेगेटिव, बॉन्डिंग थ्रू सल्फर, दिस इज थायोसाइनेटो, दिस इज थायोसाइनेटो। और थायोसाइनेटो कौन सा? सल्फर के थ्रू, थायोसाइनेटो S। और अगर ये होता NCS तो यहां बॉन्डिंग किसके थ्रू है? नाइट्रोजन के थ्रू। इधर से बॉन्डिंग स्टार्ट होती है, ऐसे कोऑर्डिनेशन ऐसे होगी इधर से, ठीक है, इधर N से O से, बाकी ये तो इसी के साथ ही जुड़े होते हैं। तो दिस इज थायोसाइनेटो N। समझ आ गया सबको? ओके, हमारे पास और भी हैं। अगेन इधर मैं लिस्ट बना लेती हूं लाइगेंड, और इधर इसका लिखेंगे हम नाम। ओके, O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, ऑक्साइड, तो इसको हम बोल देते हैं ऑक्सो। देन सल्फर के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज तो सल्फाइडो। ओके, NH2 के ऊपर -1 चार्ज, तो दिस इज अमाइडो। अमाइड होता है अमाइडो। ओके, एक H और हटा दिया, NH2 नेगेटिव चार्ज, दिस इज इमिडो, IMIDO। नाइट्रोजन के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज, तो इट इज कॉल्ड नाइट्राइडो। वैसे नाइट्राइड होता है ना, N3 नेगेटिव नाइट्राइड, तो ये बन गया नाइट्राइडो। अगर फॉस्फोरस के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज, तो इट इज फॉस्फिडो। ठीक है, नाइट्रोजन से नाइट्राइडो, फॉस्फिडो। ओके, CO3 2 नेगेटिव, कौन है ये? कार्बोनेट, तो इसको हम क्या लिखेंगे? कार्बोनेटो। ओके, SO4 2 नेगेटिव, सल्फेट, क्या लिखोगे? सल्फेटो। ठीक है, इसी तरीके से C2O4 2 नेगेटिव, ऑक्सैलिक एसिड का डेरिवेटिव ऑक्सैलेट, आप इसको क्या लिखेंगे? ऑक्सैलेटो। ओके, NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट, आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे नाइट्रेटो। देन CH3COO नेगेटिव, एसीटेट, आप लिखेंगे एसीटेटो। तो आप देखो जितने भी लाइगेंड्स हमारे पास हैं, हमने इन सबके नाम के साथ क्या लगा दिया? O। ठीक है, अभी एक दो और मेरे पास नाम है, उनको मैं यहां ले लेती हूं ऊपर, सो दैट जब आप लोग स्क्रीनशॉट लें तो सारे के सारे जो नाम है ये एक में ही आ जाएं। ठीक है, देन SO3 2 नेगेटिव, वो था सल्फेट, ये बन गया सल्फाइट। सल्फाइट, तो इसको क्या बोलेंगे? सल्फाइटो। ठीक है, देन S2O3 2 नेगेटिव चार्ज, तो दिस इज कॉल्ड थायोसल्फेटो। इसको थायोसल्फेटो क्यों बोला? देखो ये कैसे बना। SO4 2 नेगेटिव, एक ऑक्सीजन हटाई, उसकी जगह पे सल्फर लगा दी। ठीक है, तो अब सल्फर हो गए 2 और ऑक्सीजन कितनी रह गई? 3। तो जब सल्फर ऐड हो जाती है तो वर्ड क्या लगता है? थायो। यहां देखो CN के साथ सल्फर लगी थी तो थायो वर्ड लग गया, तो ये बन गया थायोसल्फेटो। सल्फेट से बना दिया हमने थायोसल्फेट। तो क्योंकि एंड में O लगाना है तो इट विल बी थायोसायनेटो, राइट। तो जितने पॉसिबल थे, जितने एनाइंस हम यूज कर सकते थे, मैंने सारे के सारे आपको लिख दिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन एनाइंस को यूज करेंगे फॉर द नेमिंग ऑफ लाइगेंड्स इन नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अच्छा एक और है ClO3, नेट चार्ज -1, दिस इज क्लोरेटो। ठीक है, जितने मेरे को मिल रहे हैं मैं सारे के सारे लिस्ट में ऐड कर देती हूं। दिस इज क्लोरेटो। हाँ, वन मोर, दिस इज H नेगेटिव, हाइड्राइड, इट विल बी हाइड्राइडो, राइट। तो प्यारे बच्चों, अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए
ठीक है, और बेहतर यही रहेगा मेरे साथ साथ बनाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके, चलिए अब बात करते हैं, एनाइनिक हो गए, अब बात करेंगे हम केटाइनिक लाइगेंड्स के बारे में, ठीक है। किसी की कोई क्वेरी होगी तो डू राइट मी इन योर कमेंट सेक्शन। कोई भी जो मेरे पास क्लास में पढ़ते हैं या जो भी व्यूअर्स हमें देखते हैं, आप अपनी क्वेरी भेज सकते हो। आई विल डेफिनेटली आंसर टू दैट। अब देखते हैं केटाइनिक लाइगेंड्स। केटाइनिक लाइगेंड्स कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, वेरी लेस, बहुत कम है। जैसे NO2 नेट चार्ज 1 पॉजिटिव, इट इज नोन एज नाइट्रोनियम, क्योंकि इसके एंड में क्या लगना है, ईएम, दे विल एंड विद ईएम, तो ये बन गया नाइट्रोनियम। और ये है नाइट्रोसो ग्रुप, इसके ऊपर चार्ज, तो ये बन गया नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। ओके, ये है NH2, आपको पता है इसका नाम होता है हाइड्राजीन। हाइड्राजीन ने एक H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया, ये बन गया हाइड्राजीनियम, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा हाइड्राजीनियम आयन, ठीक है। हाइड्राजीन होती है NH2, दिस इज हाइड्राजीन। लोन पेयर दोनों पे एक H पॉजिटिव आया और उसने ये लोन पेयर ले लिए, तो ये बन गया NH2 NH3 पॉजिटिव, ठीक है, हाइड्राजीनियम आयन। ओके, ये थे केटाइनिक। अब देखते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल भी बहुत कम है और न्यूट्रल्स के लिए नो स्पेशल नेम, नो स्पेशल लैंडिंग इसके लिए। अब देखो न्यूट्रल के अंदर हमारे पास सिंपल सिंपल सी एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले यहां मैं लिख लेती हूं लाइगेंड और इधर हम लिखेंगे उसका नाम, H2O, वाटर। इसके पास लोन पेयर्स होते हैं ना, वाटर, वाटर को क्या बोलेंगे, एक्वा। अमोनिया, अमोनिया को हम बोलेंगे एमीन, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना, जहां पे आप लिखते हो ना अमोनिया, आप डबल M लिखोगे। अगर मैं यहां लिखती हूं CH3NH2, मिथाइल एमीन, इसका नाम है मिथाइल एमीन। अब यहां पे सिंगल M आएगा, अमोनिया में डबल M, अमोनिया, और एमीन में सिंगल M। इसको ध्यान रखना, नाम लिखने के टाइम कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। ओके, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बोनेट कोबाल्ट नहीं है, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको बोलते हैं कार्बोनिल। NO, इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल, इनके लिए कोई स्पेशल नाम नहीं है। CS, कार्बोनिल था ना, ऑक्सीजन हटाई सल्फर लगाया तो क्या बन गया, थायो कार्बोनिल, ये हो जाएगा थायो कार्बोनिल। ओके, फिर मैंने आपको बताया था NH2, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन, दिस इज कॉल्ड हाइड्राजीन, ठीक है। ओके, देन CH2, NH2 आया कुछ याद, इथिलीन डाईएमीन, इसको हम लिखते हैं इथिलीन डाईएमीन, EN से लिखते हैं इसको, इसका नाम लिखते हैं हम EN। ओके, फिर हमारे पास है C6H5N, C6H5N ऐसे होता है ये कंपाउंड, ठीक है, ये है इसका केमिकल स्ट्रक्चर। तो इसको हम बोलते हैं pyridine, दिस इज pyridine। और अगर फास्फोरस के साथ लग जाते हैं C6H53, सिंपल देखो PH3, इसका नाम है फॉस्फीन, हाइड्रोजन हटाई और उसकी जगह पे लग गया C5H5, C6H5, तो दिस इज फिनाइल ग्रुप, C6H5, बेंजीन रिंग में से
एक हमने हाइड्रोजन हटा दी तो वो क्या बन जाती है, फिनाइल ग्रुप। ठीक है, C6H5 थ्राइस, तो ये बना ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। मैंने बताया ना जो न्यूट्रल हैं उनकी कोई स्पेशल एंडिंग नहीं है, फास्फोरस के साथ लगे हैं 3, तो ये बन गया ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ओके, N2 दिस इज डाई नाइट्रोजन, इसे बोलते हैं डाई नाइट्रोजन। ओके, देन CO NH2 ट्वाइस, CO के साथ 2 NH2 लगे हैं, दिस इज कॉल्ड यूरिया। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिखती हूं, CO, एक NH2 इस साइड और एक NH2 इस साइड, इसका नाम है यूरिया। अब मैंने ऑक्सीजन की जगह पे लगा दी सल्फर, और ये एक NH2 इधर और एक NH2 इधर, तो इसका नाम क्या होगा, थायो यूरिया। समझ आई बात, इसका नाम होगा थायो यूरिया। तो इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल की, अब एक और देख लीजिए O2 को हम क्या बोलेंगे, डाई ऑक्सीजन, राइट। तो इस तरीके से आप जितने भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं, ये मैंने एक यहां पे लिखा ना इथिलीन डाइअमीन, आपको पता है वहां आपने किया था डाई इथिलीन ट्राइअमीन, ट्राई इथिलीन टेट्रामीन, टेट्राइथिलीन, ठीक है। तो इस तरीके से इस तरह के जितने भी होंगे जो उनका नाम बनता है आप वही लिखेंगे। वो नाम आप पहले लिख चुके हैं टाइप ऑफ लाइगेंड्स के अंदर, पॉलीडेंटेट के अंदर, तो जितना वहां पे मैंने नाम लिखे हुए हैं सबके, मेरा सिर्फ बताने का ये था कि जो न्यूट्रल हैं उनके लिए कोई भी स्पेशल एंडिंग नहीं है। समझ आई बात। तो वो जैसे जैसे भी आपको ड्राई मिथाइल ग्लाइऑक्साइन, जिस तरीके से भी वो मॉलिक्यूल, वो लाइगेंड आपको दिया गया होगा, आप उसको उसी तरीके से नोट करेंगे। ठीक है, ओके। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहां पे जो पॉलीडेंटेट लाइगेंड्स हैं उनको ऐड करना है। ठीक है, इसके बाद करना क्या है हम कर ही लेते हैं, लेकिन पॉलीडेंटेट लाइगेंड्स का नाम लिखने से पहले मैं आप लोगों को इनके स्ट्रक्चर्स बताने लगी। C डबल बॉन्ड O NH2 NH2, ये है यूरिया। यहां से ऑक्सीजन हटाई, सल्फर लगा दी, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास थायो यूरिया। तो दिस इज थायो यूरिया, ठीक है, ओके। अब जो पॉलीडेंटेट के अंदर आप लोगों ने स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, मैं जस्ट अब उनको थोड़ा सा आपको बता देती हूं। जैसे आपने वहां पे लिखा हुआ है CH2 NH2 एंड COO नेगेटिव, ठीक है। तो ये है हमारे पास ग्लाइसिनेटो, नेगेटिव चार्ज एनाइन है ना, ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिन से बन गया ग्लाइसिनेटो। ओके, वन मोर, खुद मेरे को नाम बताएंगे इसका क्या बनेगा। 2 CH2, इसके बाद यहां लगने थे NH2, इथिलीन डाइअमीन बन जाता, लेकिन हमने क्या किया, इसकी दोनों H हटा दिए और यहां लगा दिया एसीटेट ग्रुप। क्या बना, इथिलीन डाइअमीन, 1 2 3 4 टेट्रा एसीटेट, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट नहीं होगा, अब क्या होगा, एसीटेटो। और इसको जब आप फॉर्मूला के अंदर लिखते हो तो आप वहां लिखा होता है EDTA, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, लेकिन एज अ लाइगेंड जब ये यूज होगा आप क्या लिखेंगे, टेट्रा एसीटेटो। वहां पे जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे ना, मैं वहां पे बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है बच्चे, ओके। फिर पॉलीडेंटेट ये तो हो गया,
एनाइन के एग्जांपल्स हो गए। ओके, न्यूट्रल का देखिए, ठीक है, न्यूट्रल का देखिए, CH2 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 CH2, कितने अमीन हो गए? 3। जोड़ो जरा इनको, NH NH NH2 NH2, एक अमीन, दूसरी अमीन, तीसरी अमीन, चौथी अमीन, है ना? याद आया कुछ? आप अपने नोट्स चेक कर सकते हो वहां पे। तो 1 2 3, दिस इज ट्राई इथिलीन टेट्रा एमीन। तो इसका नाम हम लिखते हैं ट्राई इन। इथिलीन आइनिन को क्या लिखा था? सिर्फ इन। तो इसको जब हम नाम लिखेंगे या किसी भी एंटिटी के अंदर होगा तो ये ऐसे लिखा हुआ होगा कि कोबाल्ट के साथ प्रेजेंट है ट्राई इन, ऐसे ट्राई इन ऐसे लिखा होगा। तो इसका पूरा नाम क्या है? ट्राई इथिलीन टेट्रा एमीन, ट्राई इथिलीन टेट्रा एमीन, राइट। तो इस तरीके से जितने भी लाइगेंड्स आपको वहां पे मिलते हैं, दिखते हैं, आप उन सभी को इसी लिस्ट के अंदर नोट कर लें, क्योंकि जब आप लोग नाम लिखेंगे ना, इट विल हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि वहां पे अलग अलग लाइगेंड्स लगे होंगे तो फिर सारे पेज पलटने की जरूरत नहीं होती। तो अभी आप लोगों ने अपडेट की नेम्स ऑफ लाइगेंड्स की लिस्ट, ठीक है। तो जितने भी आपने टाइप ऑफ लाइगेंड्स के टाइम नोट किए थे ना बच्चों, वो सारे के सारे नाम जो न्यूट्रल के है वो न्यूट्रल में ऐड कर लीजिए, जो एनाइन के हैं उनको एनाइन की लिस्ट में ऐड करके लिस्ट को कंप्लीट कर लेना। बात काफी सारी तो मैंने कर दी है, ठीक है। इसके बाद नाउ फोर्थ पॉइंट, ऑर्डर ऑफ नेमिंग लाइगेंड्स। ओके, वेरी सिंपल, ऑर्डर ऑफ नेमिंग लाइगेंड्स। ओके, देखिए मैं कुछ एक लाइगेंड्स लिखने लगी हूं यहां पे, ठीक है। क्लोराइडो, हाइड्रोक्सो और इथिलीन डाइएमीन। मान लो किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर ये सारे के सारे प्रेजेंट हैं। जब तो एक लाइगेंड प्रेजेंट है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब एक से ज्यादा है तो किसको पहले बोलें, है ना। हम लोग क्लास में भी कोई लिस्ट बनाते हैं तो रैंडमली अगर बनाते हैं तो कुछ बच्चे बुरा मान जाते हैं, इसका नाम पहले लिखा मेरा बाद में लिखा। बेस्ट वे क्या होता है? गो अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकली चलो, जिसका पहले आएगा उसका पहले लिखो, जिसका बाद में आएगा उसको बाद में लिखो। तो ये भी नाराज हो जाते हैं, लाइगेंड्स भी नाराज हो जाते हैं। तो इनको मनाने का तरीका भी यही है, कहीं पे भी प्रेजेंट हो इनको अल्फाबेटिकली लिख दो, नाराजगी खत्म। तो इसका नाम है क्लोराइडो, इसका नाम है हाइड्रोक्सो, इसका नाम है इथिलीन डाइएमीन। ओके, जब नाम लिखेंगे ना आप, देखो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर पहले लाइगेंड फिर सेंट्रल मेटल एटम। ओके, लेकिन अभी हम लाइगेंड्स की ही बात कर रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम की बात हम इधर करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम की बात, ठीक है। तो यहां पे सी एच ई, अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो पहले आप लिखोगे क्लोराइडो, फिर उसी के साथ इथिलीन डाइएमीन, और उसके बाद क्या लिखोगे? हाइड्रोक्सो। समझ आई बात? ठीक है। तो अल्फाबेटिकली नेम ऑफ लाइगेंड्स व्हेन मोर देन one type of ligands are present, ligands are present, names are written in alphabetical order. बिल्कुल सिंपल, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। Their name are written in alphabetical order. Clear? ओके, इसके बाद न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस टू इंडिकेट नंबर ऑफ लाइगेंड्स। ओके, अब एक से ज्यादा टाइप के लाइगेंड्स हो जाएं तब नाम कैसे लिखना है बात हो गई। अब देखें, अगर एक ही लाइगेंड एक से ज्यादा बार प्रेजेंट हो तब हमने क्या करना है। तो अब नंबर 5 के ऊपर आई हमारे पास न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस।
ठीक है, देखिए सिंपल लाइगेंड्स, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, ठीक है, जो मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट, ठीक, सिंपल, कार्बोनेटो, ऑक्सलेटो, सल्फेटो, सिंपल लाइगेंड्स के अंदर आ गए सारे के सारे मोनोडेंटेट्स, ठीक। जब ये प्रेजेंट है एक से ज्यादा, इफ मोर देन वन आर प्रेजेंट, ओके, अगर दो हैं तो हम लिखेंगे डाई, अगर तीन है हम लिखते हैं ट्राई, चार है हम लिखते हैं टेट्रा, पांच है हम लिखते हैं पेंटा, और 6 से ज्यादा तो है नहीं, हम लिखते हैं हेक्सा, राइट, क्लियर, ओके। नाउ फॉर कॉम्प्लेक्स लाइगेंड्स, कॉम्प्लेक्स लाइगेंड्स मतलब बाइडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट, जो बड़े साइज के हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, अगर वो दो प्रेजेंट हो हम लिखते हैं बिस, तीन हो हम लिखते हैं ट्रिस, चार हो हम लिखते हैं टेट्राकिस, पांच हो हम लिखते हैं पेंटाकिस, राइट। और जब मैंने लिखा बिस, बिस के आगे लिखेंगे डैश, और जो भी लाइगेंड होगा आप उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, हर कॉम्प्लेक्स लाइगेंड के लिए। अगर है तीन आप लिखोगे ट्रिस, डैश डालोगे और उसका नाम ब्रैकेट में लिखोगे, कि अगर मान लीजिए यहां पे कोई कंपाउंड है, कोई भी मेटल, और उसके साथ लगे हैं 2 EN, आप लिखोगे बिस इथिलीन डाइएमीन, ब्रैकेट क्लोज्ड, ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो ये थी न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस फॉर सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लाइगेंड्स, डन। फिर आया हमारे पास एंडिंग ऑफ नेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंडिंग ऑफ नेम हमें कैसे करनी है, अब लाइगेंड्स की बात खत्म हो गई, एंडिंग ऑफ नेम होती है सेंट्रल मेटल, एटम और आयन के नाम से। एंडिंग ऑफ नेम, ठीक है, तो एंडिंग ऑफ नेम हम करेंगे विथ नेम ऑफ सेंट्रल मेटल, एटम और आयन, ठीक है। अब कैसे, अगर तो ये कॉम्प्लेक्स है एनाइनिक, फॉर एनाइनिक कॉम्प्लेक्सेस, फॉर एनाइनिक कॉम्प्लेक्सेस 8 is added to name of central metal, atom और ion। कैसे, मेरे पास है कोबाल्ट, और कोबाल्ट के साथ हमारे पास लेट इट बी 6 साइनाइड्स, इसके ऊपर +3 -1 नेट चार्ज आ गया 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव है ना, 3 नेगेटिव चार्ज आया ना इसके ऊपर नेट, तो यहां कुछ ना कुछ लगा होगा इसको बैलेंस करने के लिए, तो इट इज एक्टिंग एज एनाइन, तो इसका नाम पता क्या होगा, कोबाल्ट, कोबाल्टेट। सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम का नाम बता रही हूं मैं, इसका नाम होगा कोबाल्टेट। अगर यहां पे जिंक प्रेजेंट है और ये एनाइन है, लेट इट बी 4 साइनाइड्स, 2 चार्ज नेगेटिव, एनाइन आ गया, तो इसका नाम क्या होगा, जिंकेट। अगर एल्यूमिनियम होगा एनाइन में तो ये होगा एल्यूमिनेट, अगर सिल्वर होगा तो इसको हम लिखते हैं आर्जेंटेट, अगर आयरन होगा तो हम लिखेंगे फेरेट, ठीक है, कोबाल्टेट हो गया। अगर निकल होगा तो हम लिखते हैं निकलेट। तो इस तरीके से बहुत सारी मेटल्स हैं हमारे पास, ओके। अगर कॉपर है तो आप लिखते हो क्यूपरेट, ठीक है। अगर क्रोमियम है तो आप लिखेंगे क्रोमेट, ठीक है। अगर टंगस्टन है आप लिखोगे टंगस्टेट, यू विल राइट W, W इज द साइन ऑफ टंगस्टन, आप लिखोगे टंगस्टेट,
ठीक है, गोल्ड, ऑरिएट, ठीक है, जिंक भी हो गया, यस जिंक भी हो गया, ऑरिएट, एंड वन मोर SN, स्टेनेट, मीन्स कोई भी मेटल हमारे पास प्रेजेंट होगी और वो एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में है, तो आप उसका नाम कैसे एंड करोगे? यू विल एड एट, राइट। ओके, तो ये था, लिस्ट बना लेनी है आपने, एग्जांपल्स दिए मैंने कि इसको किस तरीके से लिखना है। okay. अब देखते हैं केटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हम क्या करेंगे। ये थे एनाइनिक कॉम्प्लेक्सेस, अब केटाइनिक कॉम्प्लेक्स। केटाइनिक का मतलब ये है मेरे पास 6 अमोनिया, बाहर Cl3। अब देखो ये किसकी जगह पे आया? केटाइन की जगह पे, सोडियम क्लोराइड। इसके ऊपर है बाहर नेट 3 पॉजिटिव चार्ज, ये -1 बैलेंस, तो नो स्पेशल एंडिंग। अब आप इसके साथ कुछ भी नहीं ऐड करोगे, आप सिंपली लिखोगे कोबाल्ट, ठीक है। अगर जिंक प्रेजेंट है तो आप सिंपली लिखोगे जिंक, अगर कॉपर है तो आप सिंपल लिखोगे कॉपर, अगर सिल्वर है तो आप सिंपल लिखोगे सिल्वर। समझ आ रही है सबको? ठीक है, Mn आप सिंपल लिखोगे मैंगनीज। तो जब केटाइनिक है तो केटाइनिक के लिए हमारे पास कोई भी स्पेशल एंडिंग नहीं है, आप जस्ट जो उसके अंदर मेटल है आप उसी का नाम लिखेंगे, ठीक है। और सिमिलरली जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल के लिए भी नो स्पेशल एंडिंग, नो स्पेशल एंडिंग, ठीक है। जैसे निकल, निकल के साथ लगे हैं 4 कार्बोनिल, तो यहां आप इसको सिंपल लिखोगे निकल, ठीक है, आप इसको सिंपल निकल ही लिखोगे। अगर यहां पे कोबाल्ट होता, कोबाल्ट के साथ 6 लग जाते कार्बोनिल, तो यहां आप सिंपल कोबाल्ट ही लिखते। क्लियर? केटाइनिक एंड न्यूट्रल हैव नो स्पेशल एंडिंग। हाँ, जो एनाइनिक है दे एंड विद 8। एक मेरा छूट गया पीछे, प्लेटिनम, तो आप लिखोगे प्लेटिनेट, और अगर प्लेटिनम इसमें प्रेजेंट है तो आप लिखोगे प्लेटिनम। इधर लिखोगे तो प्लेटिनम, इधर लिखोगे तो प्लेटिनेट। एनाइनिक के अंदर आप क्या लगा देते हो? 8। तो ये थी एंडिंग ऑफ नेम्स, केटाइन की और एनाइन की किस तरीके से करेंगे। क्लियर सबको? ओके। अब आया ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कहां लिखनी है? जब हम नाम लिखेंगे इसको भी तो शो करना है ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ओके, ये है मेरे पास कोबाल्ट, 6 अमोनिया, Cl3 है बाहर। तो सबसे पहला स्टेप, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। अमोनिया इज अ न्यूट्रल, 0 चार्ज, क्लोराइड इट इज -1, और इसके ऊपर कितना आ गया? +3। तो ये वाला पोर्शन है केटाइनिक। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है? केटाइनिक, और ये वाला पोर्शन क्या है? एनाइनिक, राइट। तो जब आप इसका नाम लिखोगे ना, कोबाल्ट, ब्रैकेट में रोमन के अंदर आप रिप्रेजेंट करते हो कोबाल्ट, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ आई बात? अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी, मान लीजिए ये इधर ऐसे होता, ऐसे होता, ये क्लोराइड साथ में नहीं था, नेट चार्ज 3 पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तो आपको लिखना था कोबाल्ट 3 आयन। चाहे अब केटाइन था तो ऐसे लिखेंगे, अगर ये ऐसे होता, साइनाइड लगे होते 6 इसके साथ, तो नेट चार्ज आता 3 नेगेटिव। अब ये यहां पे क्या था? केटाइनिक, इसलिए ऐसे आया। अब ये है एनाइनिक, अब देखना एनाइनिक है तो आपने क्या लिखना था? कोबाल्टेट 3 आयन। समझ आई बात? कोबाल्टेट 3 आयन।
क्योंकि नेट चार्ज क्या दिखा रहा है, वो 3 नेगेटिव। आयन है तो आपको आयन लिखना पड़ेगा। न्यूट्रल है तो न्यूट्रल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, न्यूट्रल का भी देख लेते हैं। टेट्रा कार्बोनिल, निकल के साथ लगे हैं 4 कार्बोनिल, तो आपने सिंपल क्या लिखना था, निकल 0, क्योंकि यहां पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम और आयन। मेटल एटम है तभी तो 0 है ना, इधर इनके ऊपर चार्ज है। क्लियर? ओके। अब एक बहुत ही स्पेशल बात, अब पूरे कंपाउंड का नाम कैसे लिखना है, नेम ऑफ कंपाउंड। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूं, CONH3 6 टाइम Cl3। अब इसका ये वाला पोर्शन, दिस इज केटाइनिक, ये वाला पोर्शन एनायनिक, राइट? ये केटाइनिक और ये एनायनिक, ये रही कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक, अब ये 2 पार्ट, ये पूरे का पूरा केटाइन, इट शुड बी गिवन 1 वर्ड नेम, 1 वर्ड नेम केटाइन, और एनाइन का भी क्या होगा, 1 वर्ड। जरूरी नहीं है कि हर बार ये स्मॉल ही होगा, इसका भी होगा 1 वर्ड, और दोनों के बीच में छोटा सा गैप होगा। ठीक है, अब मैं ये पूरा एक कंपाउंड आपको लिख के दिखाती हूं, आप समझ आएंगे मेरे बोलने का मतलब क्या है। तो सबसे पहली चीज, इनका चार्ज लगा दीजिए, -1 +3। अब ये जो बाहर लगे हैं एनाइंस, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी का हिस्सा नहीं है, तो यहां मैं इसको क्लोराइडो नहीं बोलूंगी, यहां ये क्या है, सिंपल क्लोराइड। अंदर आ जाएगा देन इट विल बिकम क्लोराइडो। इस चीज का ध्यान रखना कि जब इसके अंदर है, व्हेन इट इज एक्टिंग एज लाइगेंड, ठीक है, व्हेन लाइगेंड इट विल बी क्लोराइडो। इस चीज का ध्यान रखना। अभी मैं इसका नाम लिख के दिखाती हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी आ गई, केटाइन का नाम लिखना है ना, और केटाइन बाय चांस है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर लगाइए रूल नंबर 2, पहले लाइगेंड्स का नाम और फिर सेंट्रल मेटल एटम का। ओके, कितने अमोनिया हैं, 6, तो आप क्या लिखोगे, हेक्सा, सारा स्मॉल लेटर्स में होगा, हेक्सा, AMMINE। मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा लिखती हूं, मुझे एक व्यूअर ने सजेशन दी थी कि मैम थोड़ा साफ लिखा करें, और मैं बहुत कोशिश कर रही हूं खुद को इंप्रूव करने की। थैंक यू दैट व्यूअर। तो ये रहा हेक्सा एमीन, इसका काम खत्म। 1 से ज्यादा अमोनिया थे तो हेक्सा, 6 थे ना, हेक्सा एमीन। ओके, बात खत्म होगी। अब आ गई कोबाल्ट। देखो कोबाल्ट मैं इसके साथ ही लिखूंगी, क्योंकि ये पूरे का पूरा मिला के एक केटाइन है, ये पूरा एक केटाइन है। ठीक है, हेक्सामीन कोबाल्ट। अब ये हमारा पूरा एक केटाइन वाला पार्ट हो गया, लेकिन अभी नहीं हुआ। कोबाल्ट के साथ क्या लिखना है मैंने, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब केटाइन खत्म। ओके, अब थोड़ी सी जगह छोड़ी और क्या लिखोगे, क्लोराइड। क्लोराइड का सी भी स्मॉल, तो दिस इज हेक्सामीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। थोड़ा सा स्पेस देके केटाइन और एनाइन के बीच में। प्यारे बच्चों, हम कभी भी इस नंबर को मेंशन नहीं करेंगे, चाहे वो इसके साथ लगा हो चाहे इसके साथ लगा हो। क्यों? दिस इज कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी थी 2 पॉजिटिव, जिसको 2 क्लोराइड्स ने सेटिस्फाई किया। उसी तरीके से इसकी वैलेंसी है बाहर 3 पॉजिटिव, जिसको 3 क्लोराइड सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इट इज नॉट ट्राई क्लोराइड, इट विल बी सिंपली क्लोराइड। आप नंबर ऑफ केटाइन और एनाइन को कभी भी मेंशन नहीं करेंगे, मेक इट क्लियर। ठीक है, इसके नंबर को मेंशन नहीं करेंगे। ओके, अब मैं एक और एग्जांपल ले रही हूं। NH5 हो गए और एक Cl अंदर आ गया और 2 Cl बाहर। बनाया था ना ये वर्नर्स थ्योरी के अंदर। लगाओ चार्ज, -1 -1 +3। ओके, अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी फिर से क्या है, केटाइन। ओके, लेकिन अब प्रेजेंट कौन है, एमीन, डबल एम और क्लोराइडो। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, ए। ठीक है, तो कितने ए हैं, 5। हम लिखेंगे पेंटा
एमीन, उसके आगे साथ ही क्लोराइडो, फिर आ गया सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट 3, केटाइन का काम खत्म, थोड़ी सी जगह छोड़कर क्लोराइड। अब आप देखो, एक क्लोराइड अंदर आ गया तो बन गया क्लोराइडो, और 2 क्लोराइड बाहर हैं, दे आर सिंपली क्लोराइड। ठीक है, ओके। अब एक और मैं एग्जांपल लेती हूं, ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। मेरे पास है Fe K4FeCN6, साइनाइड -1, अल्कली मेटल हमेशा +1, तो इसके ऊपर कितना आ गया +2। अब मैं ये मान के चल रही हूं कि आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है, राइट। अब सबसे पहले ये पोर्शन क्या है, केटाइन, और कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या बन गई, अब एनायनिक पार्ट, इट इज एक्टिंग एज एनाइन। तो सबसे पहले क्या है ये, पोटेशियम, टेट्रा पोटेशियम नहीं है, इसका नेट चार्ज है 4 नेगेटिव, जिसको बैलेंस करने के लिए 4 पोटेशियम यहां पे लगे हैं, तो इट इज ओनली पोटेशियम। मैंने बताया ना, नंबर मेंशन नहीं करोगे आप, ना केटाइन का ना एनाइन का, दिस इज पोटेशियम। थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, अब आप एनाइन की बात करोगे, एनाइन में लगे हैं साइनो, कितने 6, तो आप लिखोगे हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो, ओके। आगे क्या लिखेंगे, 8 फेरेट 2, नाम खत्म। एनाइनिक था, हेक्सासाइनो फेरेट 2, खत्म। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अब ये पूरा का पूरा कंपाउंड लिखा है, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट 2। समझ आ गई बात। तो इस तरीके से केटाइन और एनाइन पूरे का पूरा नाम क्या है, 1 वर्ड, लेकिन इनके अंदर बड़ा ज्यादा गैप भी नहीं छोड़ना कि ऐसे लगे बहुत ज्यादा गैप छोड़, थोड़ा सा गैप छोड़कर केटाइन और एनाइन अलग दिखना चाहिए, लेकिन कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज अ 1 वर्ड नेम, क्योंकि अब ये पूरे का पूरा इट इज कंप्लीट 1 एनाइन, जैसे NaCl, तो अब Cl की जगह पर ये पूरा इतना बड़ा एनाइन लिखा हुआ है। क्लियर हो गई बात। ठीक है, सो दीज वर द रूल्स फॉर राइटिंग नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। अब कुछ हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जिसमें कुछ लाइगेंड्स ब्रिजिंग पोजीशन पे भी होते हैं। मैं अभी ब्रिजिंग पोजीशन की बात नहीं करूंगी, क्योंकि अगले लेक्चर के अंदर हमें सिर्फ इनकी प्रैक्टिस ही करनी है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि हम गूगल मीट के थ्रू जुड़े, रिकॉर्डिंग भी हो और आप लोग साथ में प्रैक्टिस भी करें। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। इन रूल्स को अच्छे से समझिए, जो लिस्ट मैंने बनाने को बोला है अपनी कॉपी में इसको अच्छे से नोट करिए, सो दैट जब आप इसकी नेमिंग करें, जब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूं, तो आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो, राइट। और अब आपको नॉमेनक्लेचर के रूल्स अच्छे से आ गए होंगे। सो like this video, share this video and subscribe this channel so that हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो stay tuned for our upcoming videos. Till then, stay home, stay safe.